एक नेक लड़की की कहानी, सच्चाई का इनाम। एक गांव में फातिमा नाम की एक नेक और सीधी सादी लड़की रहती थी। वह बहुत धार्मिक, सच्ची और अच्छे स्वभाव की थी। हर दिन वह सुबह की नमाज से अपने दिन की शुरुआत करती और फिर दिन भर अल्लाह की रजा के लिए अच्छे कामों में लगी रहती। फातिमा अनाथ बच्चों की मदद करती, बुजुर्गों की सेवा करती और हर किसी से नम्रता से बात करती। फातिमा के पिता एक किसान थे जो बड़ी मेहनत से खेती करते थे ताकि अपने बच्चों को हलाल रोजी कमा कर खिला सकें। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फातिमा ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। एक दिन जब फातिमा बाजार जा रही थी तो रास्ते में उसे एक कीमती सोने की अंगूठी मिली। वह अंगूठी बहुत सुंदर और महंगी लग रही थी। फातिमा ने उसे उठाया, लेकिन तुरंत उसके दिल में ख्याल आया कि ये किसी की अमानत है और इस्लाम में अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। फातिमा वह अंगूठी पास की मस्जिद में ले गई और इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने ऐलान करवाया कि जिस किसी की अंगूठी खो गई हो वह आकर उसकी पहचान बताए। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी सही निशानी नहीं बता सका। आखिर में एक बूढ़ा आदमी आया जिसने अंगूठी की सारी निशानियां बिल्कुल सही बताईं। इमाम साहब ने अंगूठी उसे लौटा दी। उस बुजुर्ग ने फातिमा की ईमानदारी की खूब तारीफ की और कहा कि ऐसी बेटियां बहुत कम होती हैं। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग आदमी दोबारा फातिमा के घर आया। उसने बताया कि वह एक अमीर व्यापारी है और फातिमा की सच्चाई और ईमानदारी से वह बहुत प्रभावित हुआ है। उसने फातिमा को पढ़ाई के लिए वजीफा देने का वादा किया और उसके पिता को खेती में मदद के लिए कुछ पैसे भी दिए। फातिमा ने उस वजीफे से पढ़ाई पूरी की और फिर अपने गांवों में लड़कियों के लिए एक मदरसा खोला जहां वह कुरान, हदीस और दुनियावी तालीम देती थी। पूरे गांव में लोग उसकी इज्जत करते थे और उसे दुआएं देते थे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई, ईमानदारी और नेकनियती का फल हमेशा अच्छा होता है।